मुस्लिम वो पे खुआऊँ आ कौन खाणो फिर अजू दूसरा रूम में लेगा मोए वहाँ के बाद में हमने इनने खाना खाया कमरा में बंद कर दिया हम सब और हमारी सिस्टर है 9 बजे से उनने को एक बूढ़ा डोकरा आयो कि तुम छोरी से ऐसे कहीं बोल रहा हो फालतू में क्यों लग रहा है इनको ये वो अपनी बहन बेटी है तुम इनने बाले के इनके पास में ये वो डोकरा ने हमें बैठवा दी है लड़की फिर ये तो बैठ रहा आ गया और जो हम कमरा में बंद कर दिया और कमरा में बंद किया के बाद में कुंडी लगा बाहर से गाड़ी वाड़ी दी उन्होंने खूब हमको मैंने 11-12 बज गए मैं इनके भाई पानी प्यास लग रही है बाहर से आवाज देदार चाचा प्रेम सिंह एक और हमारे साथ में वो दूसरा कमरा में बंद कर रहा है क्या तो उनको फोन कर मैं इनके पानी तो भिजवा दो उनको भाई प्यास लग रही है नान से फिर उन्होंने की पानी वाणी इनको कच्ची नहीं देना इनने बंद पड़ा रहने दो मादर चौधन ने ये हमारे नाक कटवा रहा है भला गाड़ी दी इन्हें खूब फिर औजुआ के बाद में हम बंद दे रिया हमें भीतर और वहाँ फिर सारी रात हम बंद रिया वहाँ से सुबह अजू वहाँ के बाद में इनने सुबह हम खोला कौन सुबह 7 बज गई करीब वहाँ के बाद में मैं मेरे पापा चाचो ये तो निकाला कौन ये बाकी एक निकाल नो कि तुम लैटरिन कर लो इनके साथ एक जावे एक लिया अंदर बैठा दे और हम चारों को न तो लैटरिन करन दी न पेशाब करन दी न अंदर ही पेशाब कर लिया और फिर वहाँ के बाद में मोए अंदर से सुबह पकड़ 2-3 जन आया भाई तो से कछु बात करनी है तू इधर आ और फिर वो लेगा पीछा को एक नौरसो वहाँ में जा रहा 15-20 रेट खिड़ा वहां से तो फिर उनमें वो खूब मार दिया बढ़िया और हाथापाई करी बढ़िया झापड़ दिया और मतलब खूब पीटा पार्टी करी उनने मेरे साथ बढ़िया तरीका से मार दी मुँह में खूब तरीका से उनने उनके एक लेडीज आई वहां भाई छोरो मर जाएगा या छोड़ दो फिर उनने की तू दूर चल बाहर जा और दुआ के बाद में 2-3 छरेट और आ गया लंबा सा बिन मेरे झापड़ दिया और पीठ पे से एक पतलो से लौदड़ा उनसे दी मेरे वहाँ के बाद में वो पकड़ रहे एक डोकरो से आया वो पकड़ रहे थे लिया सामने गेट का आगे वहाँ पटेल बैठे 5-7 उनके सामने लार बैठा दियो मैं और ठीक है भाई इनका रेजर लिया और बाढ़ में काटेंगे इनकान ने 3-4 बाप बेटा इनकान ने फिर वहाँ के बाद में मैं बैठा दिया उन्हें मान से फिर मैं बैठा रहा बहुत देर तक वहाँ के बाद में मेरा पापा निकाल रहा वो गेट में सर वहाँ में मार दिया और वह मेरे पास में बैठा दियो उसके बाद में थोड़ी देर बाद मेरे चाचा निकाल लाया हुए गेट में से और गेट में बाहर लाया वो बैठा दियो कि इनका बाल ने काटो दोनों उनका ने और मैं 15-20 रेट आए तो बेटा हम कोई एक बोलन दिया कौन हुए सब रेजर ले आया कोई ब्लेड ले आया कोई पे कैंची 2-3 पैर ने मारो और एक पे तो शायद वो लट पट्टा सारा सामान है कि इन्हें मारो मादर चौधरी फिर वहाँ के बाद में मैं तो वहां से बैठे रही हूँ मैंने कच्छू उनकी मैंने भाई वह श्रीमान ने तो बुला दो कि भाई श्रीमान से क्या काम दे रहा हूँ अब मादर चौथ तू ये हरकत कर रहा है तू हमारी सारी रात नहीं सुनी फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे साथ वो पटेल बैठे 4-5 आगे कुर्सी पे मैं जानता नहीं कौन सा पाया पृथ्वीराज क्या नाम ले रहे थे हुए और 1-2 आसपास का गामन का भी हत्या सब बैठा उनने की मादर चौधन की बाढ़ में काटो फिर वह बाबा ने मेरा बाढ़ काट दिया है और मूछ काट ली वहाँ के बाद में मैं बैठे रही हो फिर उन्होंने किया कि इनका बाप कान न काटो फिर यहाँ पापा कान काट बकी तो मैं मान से बैठे रोवा लग पड़ा फिर उनके बाद में साहब मेरे साथ इसे सलूक करे उन्होंने मेरे बाढ़ काट लिया और वहाँ के बाद मुँह कच्छी नहीं उपजी मैं परेशान होगा मान से तो बाबा पंच पटेल हो मेरे बस्ती माता मेरे सर्व समाज के मैं तो आपसे यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय दो अगर मेरे सम्मान गया मार काटे मेरे मूछ काटी है उन्होंने और टकली किया है मुझे वहां पे तो मैं तो किस प्रकार से इस समाज में जीऊंगा आप बताओ मुझे मैं आप मुझे या तो इच्छा मृत्यु का वो दे दो कि आप इच्छा मृत्यु का अनुमति दे दो मैं तो इच्छा मृत्यु कर लूंगा या फिर आप मुझे ऐसा न्याय दिलाओ कि इस बस्ती में समाज में कभी भी कोई के साथ किसी भी गरीब के साथ ऐसा अन्याय न हो मुझे मार लेते पीट लेते पैर तोड़ देते लेकिन मेरा उन्होंने ये बाल काटे मूछ काटिए इसका न्याय तो आप ही दिला सकते हैं मुझे मेरे पंच पटेल हो आप मुझे या तो अनुमति दे दो कि भाई आप आत्महत्या कर लो कैसे भी कर लो कुछ भी कर लो मैं मेरे परिवार के साथ जिंदा नहीं रहूंगा वहां के हिसाब से आप जो भी न्याय हो वो मुझे आप मन से दे दीजिए। देखिए पंच आदरणीय अध्यक्ष महोदय ये थे मिस्टर नरेश मीणा जिस बच्चे का संबंध हुआ रहा था उससे छोटे ब्रदर। अब मैं बहन रीना जी आप खड़े हुए ईमानदारी से कम समय में आप बात रखें आपके संग का वार्तालाप हुआ था नहीं ठीक है मना कर दिया पंच ने
आप शांत सुनो। रिश्तेदार जी, ठीक सर। हाँ, लड़की को बोलने की इजाजत नहीं है सदन की ओर से। धन्यवाद सर जी। हाँ, आप बोले, अब अपनी बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम मान सिंह मीणा, मैं कगवाना से हूँ। ये बाबूलाल जी है ना, मेरे साड़ा है साहब। बिल्कुल आपको नरेश ने जो बात बताई है वो बिल्कुल ही सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। इनने जो बयान दिए हैं इसमें थोड़ी संशय है कि आप कौन कौन गए थे, ये बताई गुने को। हम 4 थे, 10 थे, हमने 25 और 50 तक सुन रखी है। तो आप एक बार खड़े हो गए। हमें पहली बात तो बयान पूछे जाते हैं। मैं मुनीराम से निवेदन करूंगा कि बयानों को पूछा जाता है कि आदमी खड़े होकर, जैसे उस भाई साहब ने कहा था कि बयान शॉर्ट होने चाहिए, पूछे जाते हैं। अपने आप ही पूछने में इसका तरीका आ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा दोबारा भाई से कि कितने आप सदस्य थे, कितने औरत थी, कितने आदमी थे, और आपने मना कब किया था? कि बच्ची आई थी तब मना किया था कि बच्ची न आने से कुछ पहले किया था? इसको खोलकर इस सदन को बताएं। धन्यवाद। हेलो, हाँ पंच महोदय एवं पंच महोदय एवं सभी बस्ती के समाजों, हम गए वहाँ 17 लोग हैं, 3 तो बच्ची और हम बाकी के आदमी हैं। दो छोटे छोटे बालक हैं और हम आदमी हैं। हम तो 12 हा, 3-4 ब्रह्मबाज का हा वो है ना, 5 लोगों को। और बच्ची हमारी उस टाइम गई है देखने के लिए, उनको बच्ची दिखाई नहीं। बच्ची ने बहुत बालाप कराया उनसे, बच्ची बताओ बच्ची बताओ, बच्ची उसने बताई नहीं। उनने आगे बच्ची वो तैयार करके ला रही थी। जब हमारी बच्ची गई है, जब बच्ची ने जोरी जबरी से ही उनके बीच में बच्ची का मुंह देखा है, तो बच्ची हमारी वापस आके हमारे पास रोने लगी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने डिसीजन कब लिया था? इस बात को बोलो कि हमने तब लिया था, बोल बतला के लिया था कि एक जने ने लिया? हेलो पंचों, मैं अर्ज करूंगा सदन की तरफ से कि बेइज्जती हमारी हो चुकी, बार बार बयान हम ले चुके। सदन का अनुरोध है कि बेइज्जती के बावजूद जो पंच बेटा पक्ष को छुड़ाने के लिए गए हैं, उन्होंने बॉन्ड कैसे किए वो पंच खड़े होकर अवगत कराएं सदन को। ये मंच का आपसे अर्ज है पंचों, मिस्त्री सरपंच साहब, कि बेइज्जती तो बेइज्जती हुई और आपने बॉन्डेड क्यों है वहां जाके एग्रीमेंट पे, ये सदन को अवगत कराएं पंचों, मेरी अर्ज है आपसे। और फिर आगे बात आगे बढ़ाओ पंचों। तो बॉन्ड क्यों है या बेइज्जती तो बेइज्जती हुई है, बताओ ने। हेलो बाबा, मैं बताऊं या बात है किसे हो है वहाँ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा, देखिए पंचों, रौसी में मैं तो गया नहीं हूं साहब, मुझे फोन जरूर आया लेकिन मैं तो बाहर था काम में। गए उन पंचों से पूछो आप, और उनकी नजर में ये काम हुआ है। हमारे महेश जी गए, और कौन कौन से गए हैं आप बताओ। हेलो, देखिए बंधु, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुनीराम जी इनके साथ गए हैं। मैं निवेदन करूंगा मुनीराम जी से पूरा जो वृतांत है उसको विस्तार से सदन के सामने रखें। आप इनके साथ में गए थे, आप वक्ता हैं, पूरी जानकारी है आपको। कृपया इस सदन को पूरी घटना के बारे में बताएं। माननीय मुनीराम जी। बताओ मुनीराम जी, बताओ।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अल्प समय में मैं मेरी ईमानदारी से आपके बीच में मन की बात रख रहा हूं। यदि उसमें एक शब्द भी झूठा हो तो पूरी करीरी के जो पंच गए थे यहाँ पर, वहां पर जो निर्णायक कमेटी के पंच थे, मुझे टोक सकते हैं। मेरा कोई अपराध हो तो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दे सकते हैं। आपको अधिकार बनता है इस दास के ऊपर। आदरणीय पंचों, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन घना कोहरा था और मैं ठीक 4 बजे के लगभग मेरे 3 रिश्तेदारों के साथ में नगर सीकरी चले गया था। मेरी किडनी में पथरी है, मेरे रिश्तेदारों को भी पथरी है। जब मैं नगर को क्रॉस किया तो मेरे गांव के आदरणीय भाई राम अवतार जी, जो पूर्व सरपंच राम प्रसाद जी के भतीजे हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, भाई साहब आप कहाँ हो? मेरे गांव करीरी के मेरे मामा का छोरा रौसी में पकड़ के बैठा लिया और उनकी दाढ़ी मूंछ काट दिया। आप तुरंत तैयार होकर के आइए, हम वहां चलेंगे। मैंने कहा भाई राम अवतार जी, मैं आपसे 106 किलोमीटर दूर हूं, नगर सीकरी हूं, मुझे पहुंचते पहुंचते 1-2 बज जाएंगे। हमारे सरपंच साहब आदरणीय राम प्रसाद जी हमारे कुछ पटेलों को लेकर के, गांव के लोगों को लेकर के करीरी में आए, क्योंकि इनको रात को ही मैसेज हो गया था। करीरी के सरपंच आदरणीय पूरण जी को मैसेज हो गया था, करीरी के रमेश जी को मैसेज हो गया था कि ऐसी वहां पर हो रही है, लेकिन जब तक कोई मुंडन कार्यक्रम नहीं हुआ था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसे ही मेरा फोन कटा, करीरी के पटेलों का मेरे पास फोन जाना शुरू हो गया। मैंने कह दिया पंचों में वहां पर हूं, आप पुलिस भेज दीजिए, पुलिस से उन पीड़ित पक्ष को छुड़ाइए। लेकिन जैसे तैसे करीरी में मनमुटाव था। उस समय एक दूसरे से गाज में गिरने से डर रहे थे। हम जब 1:30 बजे आए, सैकड़ों आदमियों के साथ में हम यहां से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले मैंने बच्ची के दादाजी जो हरिराम पटेल जी रौसी, जो भाई रामदेवाल जी गोपालपुरा, इनने मेरे को नंबर दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कि भाई क्या मैटर है? उन्होंने कहा, वो रोने लग गए। बोले भाई आप आइए जल्दी। 5-7 बार उन्होंने मुझे कॉल किया। इसके बाद में भाई प्रेमराज जी जिला परिषद में उप जिला प्रमुख है, उनसे मेरी दूरभाष पर बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए। सीताराम जी सरपंच निवासी रौसी, उनसे मेरी बात हुई, बोला आप आइए। और सीताराम जी निवासी महेशुआ, उनसे दूरभाष पर मेरी कई बार बात हुई। उन्होंने कहा आप आइए और कैसे भी करके यहां से इनको लेकर जाइए। पंचों, हम जब पहुंचे तो नांगड़ हम जैसे ही निकले, मैंने करीरी के लोगों को रोका और उनसे पूछा, आप हमको लेके तो जा रहे हैं, लेकिन आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा, एन कैन प्रकरण हमारी गांव की इज्जत वहां पर रखी हुई है, उनको छुड़ा करके पीड़ित पक्ष को लाना है। मैंने उनसे कहा, पंचों वहां पंच बहुत सारे इकट्ठे हो गए, बताए आप कह रहे हो आसपास के गांव एकत्रित हो गए, वहां कोई भी निर्णय हो सकता है, यह रिश्ता आपको रखना पड़ सकता है। करीरी के पंचों ने कहा, हम रिश्ता रखेंगे। मैं सही कह रहा हूं? रिश्ता रखेंगे कही थी आपने? फिर मैंने कहा, हो सकता है 1 रुपया में रिश्ता रखें। बोले 1 रुपया में रिश्ता रखेंगे। हमने उनसे कहा कि आप चलिए, क्योंकि हरिराम जी ने मेरे से यह कहा था, मेरे 60-62 हजार के कपड़े खर्च हो गए, मैं कपड़ों को नहीं रखूंगा। हम लोगों ने वार्तालाप किया, मैंने हो सकता है वहां पर कुछ पैसे खर्च हों। उन्होंने कहा पैसे लेके चल रहे हैं। जैसे ही हम पहुंचे, पंचायत चालू हुई और पंचायत में सर्वप्रथम बेटी पक्ष की तरफ से मिस्टर हरिराम जी जिन्होंने बयान दिए, और बयान देने के बाद में बिचौलिया जो मिस्टर श्रीमन जी हैं निवासी ब्रह्मबाज, उनके बयान हुए। तब मैंने बड़ी हिम्मत पसार करके मैंने पंचायत से कहा, मैंने कि यदि पंचों की इजाजत हो तो मैं इस बिचौलिया के दोबारा बयान लेना चाहता हूं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, ये सदन गवाह है सारे लोग, भाई प्रेमराज जी उपजिला प्रमुख ने मुझे ये कह करके बैठा दिया, आप बैठ जाइए, बयान दोबारा नहीं होंगे। मैं बैठ गया। बैठने के बाद में तत्पश्चात पुनः मैंने खड़ा होने का प्रयास किया तो भाई राजपाल जी कैमरा, उन्होंने मुझे बैठा दिया, नहीं आप फैसला करोगे, करीरी और खेड़ी मिलकर के फैसला करेगी। मैंने पंचों से निवेदन में बैठ गया। फिर जैसे ही हरिराम जी बोलते हैं, बेटी के वो हैं, उन्होंने कहा मेरा उचित न्याय जब तक नहीं होगा मैं पंचों को यहां से जाने नहीं दूंगा। तब इस दास को थोड़ा सा क्रोध आया। मैंने कहा, ये आप ऐसा, आपका गांव की थाई, गांव का न्याय ऐसे नहीं हो सकता। हम आए हैं तो हम बोलेंगे, आप कौन होते हैं हमें बैठाने वाले? तब मेरे साथ में भाई उपाध्यक्ष महोदय हैं हरि जी, भाई केशव किरुवाड़ा जी, जो भी अन्य पटेल थे, उन्होंने कहा कि मनीराम जी बोलेंगे। मैंने बोला,
मैंने कि यदि इन्होंने बोला अपराध किया है, मैंने कि बिल्कुल अपराध किया है, हम इनको छुड़ाने के लिए आए हैं, अमरावती के शादी नहीं है। बोले नहीं, इसका फैसला करो। मैंने कि इसकी दाढ़ी मूंछ काटने से आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ हो तो इनकी गर्दन काट दो, लेकिन हमारे हवाले कर दीजिए। उन्होंने कहा करीरी और महेश खेड़ी फैसला करेगी। तब आदरणीय अमर सिंह सरपंच निवासी करीरी वो जैसे ही खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा समस्त गलती हमारी है, जोड़ी बना करके हम माफी चाहते हैं, तो उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय बाबूलाल जी सरपंच पूर्व करीरी वो भी खड़े हुए कि हमारी गलती है, पंचो हमें माफ करें, उनको भी बैठा दिया। फिर आदरणीय महेश जी पटेल उन्होंने खड़े होकर के ये कहा कि साहब हम रिश्ता रखेंगे, तो तुरंत सैकड़ों लोगों ने मना कर दिया, रिश्ते रखने की कोई बात ही नहीं करोगे, हम बैठा दिया। फिर आनंद फानन में कमेटी तैयार हुई, कमेटी में अनेक लोगों का नाम था, आपके दास का भी उसमें नाम था। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, मैं कमेटी में कहीं गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं। ये साक्षी हैं, सारे के सारे प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं। जो मैंने बार बार कह दिया, मेरे को 10 बार बुलाने आया, मैं नहीं गया। कमेटी के मैं करीरी के पटेल गए हैं, आसपास के भी वहां पर पटेल हैं। वहां पर जो भी फैसला हुआ वो आप ध्यान से सुने, आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से सुन लिया। मुझे पुणे सीताराम सरपंच बुलाने के लिए आया और उन्होंने कहा कि आप चलिए, मेरे से कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ। मैंने कि नहीं बैठ सकता, मैं कमेटी में गया नहीं। तो उन्होंने कहा आप दस्तखत कर दीजिए। मैंने कि दस्तखत भी नहीं करूंगा, आज तक मैंने किया नहीं, मैं वहां से आ जाता हूं। और फैसला वहां पर होता है कि इसके अपराध की 11 लाख रुपए की सजा है, और यदि इसके कोई बेटी गुहार करेगा वो 21 लाख रुपए का देगा। पंच वहां इनकी जान बचाने के लिए, इनको छुड़ाने के लिए, चाहे दबाव में मान लो, चाहे हमारी मजबूरी मान लो, चाहे समाज की कैसे भी मान लो, इस चीज के लिए हमसे कोई गलती हुई हो, इस दास को माफ करें। और वहां पर बार बार कह रहे थे प्रमुख साहब मनीराम जी, वो इसलिए कह रहे थे मेरे को हैंड ओवर कर रहे थे। वो 11 लाख का दंड हुआ, और 11 लाख में आप ध्यान से सुनना, करीरी को धन्यवाद देना चाहूंगा, और 40 घरों के परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कह दिया बेटे पक्ष से 5 पैसे नहीं लेंगे, और 11 लाख रुपए वहां कमिटमेंट करके आए हैं, सदन में हम देंगे। हमने उस दिन उसको फ्री कर दिया। ये पूरा परिवार आत्महत्या को लिए मजबूर होने लगा, हमें पता नहीं था। और करीरी वालों ने उन्होंने समझाया है, समझाने के बाद में उन्होंने ये कहा है। फिर ये कुछ लोग 70-80 लोग हमारे गांव गए, हमारे गांव को इकट्ठा किया। हमारे गांव ने कहा पहले करीरी इकट्ठा होइए, फिर गाजीपुर वाले भाइयों से बात कीजिए, आसपास के क्षेत्र से बात की, हमारे टोडा भीम वाले चौधरियों से बात कीजिए। सबकी जब मानसा बनती है तो पंचायत करेंगे, पंचायत में उचित निर्णय जैसा भी होगा समाज करेगा, हमें स्वीकार होगा। ये यहाँ का वृत्तांत है। यदि कुछ गलती हो गई हो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके झोली बना करके क्षमा की भीख चाहता हूं। जैसा भी लगे समाज को न्याय दें। धन्यवाद। हेलो माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए साथियों, जो घटना हुई वो पूरा वृतांत सदन के समक्ष माननीय पंच ने रखा। अब मैं सदन के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, उस पंचायत में जो पंच विद्यमान थे, जो पंच उपस्थित थे उस निर्णय को करने के लिए, यदि उनमें से पंच यहाँ विद्यमान हैं तो हम उनसे सदन के माध्यम से कुछ सवाल जवाब करना चाहेंगे। उससे पूर्व जैसा कि सभी वक्ताओं ने निवेदन किया, बच्चा पक्ष का बयान हुआ, यदि बिचौलिया यहाँ पर विद्यमान है, बिचौलिया का जिक्र बार बार हर वक्ता कर रहा है, यदि बिचौलिया यहाँ पर है तो उसको बुलाया जाए, और यदि नहीं है तो उसको सूचित किया जाए। इस समाज से बड़ा बिचौलिया नहीं है, उसको आकर और अपनी पूरी बात यहाँ रखनी होगी, अपने पूरे बयान यहाँ रखने होंगे। हेलो, हाँ अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, सिर्फ 2 मिनट का। आज इस भैरव महाराज के प्रांगण में जो जनसैलाब इकट्ठा हुआ है, उस सबके चरणों में नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि उस पंचायत में फैसला करने वालों में
हमारे पृथ्वीराज जी बगलाई मौजूद थे, उनके भी बयान लिए जाए। साथ में केशव जी के भी लिए जाएंगे साहब। पृथ्वीराज जी खड़े हो और सदन को अवगत कराएं। अरे आदरणीय अध्यक्ष शांति का दान दें। किसी प्रकार की ताली, किसी प्रकार का उन्हें शांति और धैर्य से सुनेंगे आप। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समाज गंगा महागंगा प्रयागराज कुंभ बन रहा है आज करीर बस्ती के अंदर। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, भाई मंदराम जी ने आपको जो अवगत कराया, वो जहां तक हम मौजूदगी में थे वो सही थे। प्रकरण हम कोई पंच रूप में नहीं गए थे। पहले आपको चरणों में निवेदन करता हूं मैं। हमने सुबह 9-10 बजे प्रकरण सुना था कि करेरी के लोगों के नाक मूछ काट लिए। तो इसे मोबाइलों पर निकल गया, कुछ मैसेज मिला तो हम अपने आप ही गए थे। उससे ईमानदारी बात तो यह है, हम किसी ने नहीं बुलाया, न करेरी के पंचों ने बुलाया न रौसिके ने बुलाए। हमने ये सुना था कि नाक मूछ गधे पे बैठा कर निकालना है इसको व्यक्ति को। तो हम अब पहुंचे गए, अनर्थ न हो जाए, अनजाहे न हो जाए। समाज के अंदर अगर ऐसा विचार होगा तो हमारा जीवन धिक्कार हो जाए। जो मेरे भाइयों, हम तो तुरंत वहां पहुंचे थे। हमारे सभी लोगों ने हमने सूचना कर दी करीब 10-5 आदमियों से। हम पहुंचने पर 10 मिनट बाद में हमारे करीब के पंच पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद हमने सर मिलजुल के जाजिम बैठ करके मैंने घोषणा की थी, ये जाजिम बिछ गया है, जहां में करीरी का रौसी का पंचन का कोई केस बाब ने सोचा कोई गलत नहीं बात करेगा। यहां तक पंच बैठ कर जाजिम पर उस पंच उस समान है। पंचा हमने पहले बेटी पक्ष के बयान लिए थे। बेटी पक्ष के बयान लेकर के हमने बिचौलिया के बयान लिए थे। बयान लेने के पर थोड़ा मनीराम जी खड़े हुए थे, वास्तव में प्रेमराज ने टोका था। टोकने पर हमने तुरंत कहा नहीं, मनीराम जी तो बोलेंगे, आप कौन है रोकने वाले। मनीराम जी तुरंत ही बोले थे। मनीराम जी ने एक ही बात बोला ब्रह्मबाज वालों से कि भाई गलती किसकी है, रौसी पक्ष की है, करीर पक्ष की है, तेरे विचार से बताओ। मान के मैं ईमानदार से कह रहा हूं करीर पक्ष की गलती है। इतना ही मंदराम जी ने पूछा था, बैठ गया। फिर मैंने खड़ा होकर के मैंने निवेदन किया, पंचों मैं अगर एक ही बात ही झूठ निकल जाए मेरी, तो मैं भैरव बाबा की कसम कह रहा हूं मेरे कोड फूट जाए आज ही। यह समाज में आज ही काढ़ करके निकल जाऊंगा। जो बात घटना हुई है वही बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। हमने फिर मैंने खड़ा होकर कहा, भाई दोनों पक्षों का बयान हो चुके, अब बेटा पक्ष का बयान करवाओ। बेटा पक्ष उठ करके और करीर के पंच ने अपने पास में बुला लिया। सदन में कोई बयान नहीं किए थे। मैंने 10-5 मिनट बात करके करीर के पंच बोले थे, समाज के बंधुओं, हम निवेदन करते हैं, हम करीर की बस्ती को निवेदन करते हैं कि आप यह रिश्ते को पुनः रख लो। लोगों ने कहा, भाई पंचों यह रिश्ता असंभव नहीं रह सकता है। पर दूसरा सरपंच में नाम नहीं जानता, दूसरा ही बोला था, मतलब 2-3 दिन यही गुजारिश करी थी पंचों के सामने, ये रिश्ते की मना कर दिया था। फिर 68 बात चलते की, काफी बात चलने पर पंचों तो लास्ट बात चल रही थी, मनीराम ने बोला कि बट ऐसा ही था, रोया बिल्ला जबरदस्त हो रही थी, गौराम बीत रहा था, चारों तरफ पब्लिक इकट्ठी हो रही थी। तो मैं एक समस्या भी हमारे पंच के सामने थी। कोई पंच ज्यादा पंच नहीं थे, वहां गिरद के थे, हम 2-4 पंच थे जो बाहर के थे बस।
समय मैंने मंदिराम से निवेदन किया, मंदिराम भाई हम तेरे सानिध्य में काम करते हैं, ये समाज गंगा है, नहीं समाज गंगा सत्य बोल रहा हूं कि तेरे सामने तो हमारा बड़ा श्रोमणी है, और जो न्याय के न्याय, दूध का दूध, पानी पानी कर रहा, न्याय कर दीजिए इनका, ताकि मैं लगे बात साफ हो जाए। मैं जानता हूं हमको तो यहाँ जानते, पर करीरी बस्ती को इंडिया जानती है, ये दूध का दूध पानी पानी हो जाए, इस तरीके से हम फैसला कर दीजिए। पंचों, कुछ समय का प्रभाव था, कुछ जनता जैसे कह रही थी, उस प्रकरण को लेकर मंदिराम भाई खड़ा भी होया था। मंदिराम भाई खड़ा होया, इसने बोला भाई हमने पूछ लिया सदन में, हमारे करीब के पक्ष की गलतियां है, दाढ़ी मूछ करने पर इसके नाक कट जाती तक कोई भारी बात नहीं थी। लोगों ने ऐसा किया था, अब आप बैठ जाइए, सब क्या करना है। पहले तो जब मौका वो जो फना दे दिया कि करीब फैसला उचित जो फैसला कर देगी वो हमारे स्वीकार है। अब इस बीच में कोई नहीं बोले, कैमरा राज्यपाल न मंदिराम खड़ा हुआ तो मंदिराम जी को टोका था कि भाई जब तक कोई नहीं बोले, जब करीब फैसला नहीं कर पाए। अब ये तो पता है कोने करीब का है, ये मंदिराम गलत बोला था कुल मिलाकर। फिर एंड में जाकर के पंचो आपने मंदिराम के कहने से हमने साहब पंच कमेटी गठित कर दी, जिसमें खरीरी के लोग भी थे, 8-10 आदमी थे, और बाहर के भी थे, मैं भी मौजूदगी में था। हम बाहर अंदर पहुंचे हैं, मंदिराम ने कहा मैं तो नहीं गया, तो बात मना भी कर दिया, और आज तक तो कहीं फैसले में गया भी नहीं। पर बट टाइम पे हम पहुंच गए थे, पहुंचने पर मां कोई 51, कोई लाख, कोई 10 लाख, कोई ऐसी तरीके से लग गए। चलते चलता पंचों मां समस्या को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए हमने की भाई यहाँ से किस तरीके से यह रास्ता यहाँ से छूट जाएंगे और ये चले जाए तो शांति धारण हो जाए, इसलिए 11 लाख का दंड कर जुर्माना करके और हमने साहब मासूर रवाना कर दिए। इतने हमारी बोले गलती क्षमा चाहता हूँ, और जो भी बात में जवाब देने के लिए तैयार हूँ आपको। हेलो अध्यक्ष महोदय, सरपंच साहब में एक बात निवेदन करूंगा सरपंच साहब से। सरपंच साहब एक निवेदन है मेरा, आपने बिचौलिया से पूछा था किसकी गलती है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि बिचौलिया के आपने क्या बयान लिए थे, वो बयान आप पूरे बताएं, स्पष्ट करें। आप बयान जो बिचौलिया के लिए थे वो स्पष्ट करें, क्या बयान लिए थे, उन्होंने क्या बयान दिए थे। अरे ये सरपंच जो भाषण दिया है, सरपंच ने बयान दिया है, वो बिल्कुल गलत दिए। मनीराम से इतना बतलाया, इतना मनीराम चुप बैठे, ये आपस में सहयोग करते हैं जो पंचायत में जाते हैं। जो इतनी एक बात पृथ्वीराज की हुई कुन, और मनीराम बताए इसकी गंगा ईमान धर्म से कि पृथ्वीराज की इतनी बात हुई है। मैं कहता हूँ ताड़ी मत बजाओ, ताड़ी मत बजाओ। नहीं, मैंने हरि पटेल महेशुआ से मैंने बोला था कि हरि पटेल महेशुआ 2-2 दंड नहीं हो सकते, दाढ़ी मूछ काट लिया, अब ये केस का दंड कर रहे हैं। जब हरि ने मीटिंग में गया तो हरि बोला है, तो हरि को भी इन्होंने फटकारा है। पूरी गलती पृथ्वीराज, हीरालाल अध्यक्ष, राजपाल केमड़ा, प्रेमराज महेशुआ इन्होंने की है। पृथ्वीराज बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कोई सरियाम में झूठ बोली है पृथ्वीराज ने। फिर मनीराम टोकता नहीं है क्योंकि ये लारे लारे पंचायत करते हैं। धैर्य पंचो, मैं अनुरोध कर रहा हूँ धैर्य। ये जो व्यक्ति बोल रहा है समाज गंगा में, ये बहुत सही बोल रहा है। मैं घूमना रामस्वरूप पीडीआई, मैं सभी भाई शांति का दान दे। बोलो मिश्री लाल जी बोलो। मैं आपको सभी को एक प्रार्थना करता हूँ कि शांति से सारी बातों को सुने, पंच की सारी बातों को शांति से सुने। आगे पूरी बात शांति से सुनो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज के बुद्धिजीवी, मीडिया वाले भाइयों, मेरे प्रशासन के भाइयों, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहा था कि ठेकेदार, पंचों के ठेकेदार, ये मेरी समझ में भी आ गया है। अगर मैं गलत बोलता हूं मेरे को माफ कर देना, मैं आपका बच्चा हूं। मैं ये बात को समझ चुका हूं, ठेकेदारी करते
करते वो लोग। अगर ये 11 लाख रुपए नहीं करते तो इनकी गर्दन काटते करीरी वालों की। मेरी प्रार्थना है उस बिचौलिया को भी बुला लीजिए, और बेटी वाला नहीं आता है तो कतई न आए, ये समाज की बेटी है वो नहीं मानेगा, रौसी गांव नहीं मानेगा, तो समाज भी रौसी बैठा है, ये समाज करीरी बैठा हुआ है, ये समाज ब्रह्मबाज बैठा हुआ है। और मेरी बात सुनो, ये मामा स्वखनी, ये नाना, ये फूफा, ये हमारे समाज को 100 हाथ तले काटेंगे, ये समाज को ले जाएंगे। जब किसी का लड़का नौकर हो जाता है तो मापा भी बिचौलिया, फूफा भी बिचौलिया, सारे बिचौलिया हो जाते हैं, गरीब का कोई साथी नहीं है। मेरी निवेदन है समाज से, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। मेरा नाम मिश्रीलाल, गांव करोड़ी, तहसील सिकरा, जिला दौसा का रहने वाला हूं। मैं समाज से प्रार्थना करूंगा धैर्य से इसका न्याय किया जाए। हेलो, माननीय सभापति महोदय, मैं विजय सिंह बोपारी केमला पटेल नहीं हूँ, न अध्यक्ष हूँ। राजपाल पटेल के माये निमंत्रण देने गए, हमने राजपाल पटेल से हाथ जोड़ लिए, हमने कैदी पटेल जी पंचायत करी होंगी, पर अब कहानी बहुत बुरी पंचायत कर गाली। ये आए, मैं 1.5 घंटे में आऊंगा, मैं बहुत दूर गया हूँ। मैं कि तू 5 घंटे में हो नहीं, 5 सेकंड में आएगा। आया, हमारी कुनमानी पंच सरदारन में शक्ति हो, राजपाल को बुला लीजिए। वो हमारी कहने से नहीं माया, हम बहन के भाई हैं, चंदेड़ के भाई नहीं। राजपाल पटेल ने मुनीराम को नहीं बुलंद दिया, पर मुनीरामन में हुई गलती थी, राजपाल पटेल की कैमरा में नहीं, कहीं भी इज्जत नहीं है, और इनने अध्यक्ष बना रखा है। ये कौन सा तरीका है? जिसकी काम में नहीं चलती है उसको इनने अध्यक्ष दे सकते। ये क्या है? अर्चा कैमला था, अर्चा कैमला की हम कदर करें, उसका नाम था। अब राजपालन की पटेलों, मीणा महासभा किसने बिगाड़ी है? अब ये मीणा महासभा हमको कहीं कटखड़ा में खड़ा कर देगी। यही उनके अध्यक्ष पृथ्वी जी इनने करिए, तो हम तो बोले बचाएंगे। आप भी बुला लो, हमारे कहने चाहे नहीं, पूरा गांव भी हम बस्ती के ला रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अर्केश जी 1 मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं मेरी देवतुल्य समाज और समाज में पधारे राजस्थान ही नहीं, देश के कोने कोने से सारे मजिस्ट्रेट हैं। एक प्रतिशोध की भावना से हमें यहां बुलाया गया, तो हमें आप मना कर दीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं। आपने पंपलेट में और सोशल मीडिया के माध्यम से बोला था कि हमारी गलती है, दोनों हम समाज की दोनों जान है, बेटी हमारी है, बेटा वाला भी हमारा है, और बाहर से आए हुए समाज इसका फैसला करेंगे, क्योंकि आप सब तो एक दूसरे का प्रतिशोध लेना चाहते हो, एक महाभारत खड़ा करना चाहते हो। मैं आप सबके चरणों में विनती करना चाहता हूं, आप सबको दोष सिद्ध नहीं करने का अधिकार है। दोष सिद्ध करने का ये समाज बैठी है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, सब विवेकशील है, और सबको भारी से भारी कष्ट है, सबको भारी से भारी कष्ट है। एक दूसरे का प्रतिशोध नहीं ले, गांव में कौन बड़ा है, ये सब आप सबके पास ही रहना चाहिए। हमें बयान लेने दीजिए और आगे बढ़ते चलिए। अब आप सबसे निवेदन है, मैं सभी पंचों से कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा रोल बिचौलिया का है। क्या बिचौलिया आना चाहिए? क्या हाथ खड़े करो। सबसे प्रथम दोनों कड़ियों को, दोनों परिवारों को जोड़ने के लिए बिचौलिया की भूमिका है। आप सबसे निवेदन करता हूं, और सबसे बाहर से आए हुए पंच इस बात में सहमत हो, आप सबको हम ज्यादा नहीं सुनेंगे, हम केवल 3 मुद्दे वाले लोगों को सुनेंगे। और उसके बाद में अगर आपके हृदय में ऐसा शांति धारण है तो आप हमें रोके, और वरना आपको अगर ऐसा करना ही है समाज का पतन, तो आप हमको जाने के बाद करें।
हाथ उठा करके खड़े करो इस चीज को। बेटा पक्ष का बयान हो गया, पहले बिचौलिया आना चाहिए, और कौन लाएगा और कैसे आएगा ये सर्व समाज की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही है, आप सब तय करोगे। मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि आप यहाँ राम खिलाड़ी रामेत हजारी राम फूल नहीं आए। आप सारे सुन लो कान खोल के, ये समाज की अब गिरने नहीं देंगे। आप जितनी मूर्ति बैठी है आप मौन धारण कर लो। आप एक एक मूर्ति मजिस्ट्रेट है, या कोई हंसी हल्ला नहीं करे। ये मजाक का खेल नहीं है, ये प्रतिशोध का फील्ड नहीं है। आप सबसे मेरी विनती है कि अब आप सभी तय करें, और सर्वप्रथम कोई बीच में बखान नहीं हो। आप इंतजार करें और बिचौलिया को बुलवाए, ऐसी हमारी सभी पंचों की प्रार्थना है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय को की इजाजत से संपूर्ण सदन करीरी को, इस महापंचायत को, समस्त पंच पटेलों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय पंच पटेलों, आज ये करीरी की महापंचायत संपूर्ण राजस्थान की नजर, संपूर्ण राजस्थान के मीणा समाज की नजर ही नहीं, सर्व समाज की नजर इस करीरी महापंचायत पर आप पंच पटेलों पर है। ये प्रकरण रोसी और करीरी तक ही सीमित नहीं है, रोसी और करीरी तक ही सीमित नहीं है। आज संपूर्ण मीणा समाज, जो संपूर्ण राजस्थान के जो 10-20-30 जिले हैं, वो सारे जिले ये सोच रहे हैं कि आज करीरी गांव में मीणा समाज के पंच पटेलों की महापंचायत हो रही है, और उस महापंचायत में क्या निर्णय होगा, उस निर्णय की आस वो घर बैठे लगाए हैं। सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आज संपूर्ण मीणा समाज के पंच पटेल क्या निर्णय करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, जैसा सुनने को आया है, जो बिचौलिया है, इस बिचौलिए ने सारी कहानी, सारी गलती इस बिचौलिए की है, और उस बिचौलिए ने इस लड़के पक्ष को विश्वास में ले लिया। उनने कह दिया मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ हो जाएगा। सारी गलती तो बिचौलियों की है, एक बात तो यह है। और दूसरी बात, लड़के पक्ष के लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप 20 आदमी लड़की देखने के लिए, आप 20 आदमी 2-2 गाड़ियां लेकर के पहुंच गए। 20 आदमी, 3-3, 4-4 महिलाएं, 3-3, 4-4 महिलाएं, 17-18 आदमी, 3-3, 20-20 आदमी पहुंच गए। वो भी एक गलती है। अगर आपने बिना देखे, बिना सोचे समझे वहां चले गए। 2 बात। तीसरी बात, देखो सही बात तो यह 20 आदमी जाना गलत है, और तीसरी बात यह है, सुनो साहब सुनो, तीसरी बात यह है, बात तो दोनों पक्षों की आएगी। तीसरी बात यह है, ये पंच पटेलों ने जो निर्णय लिया, पंच पटेलों ने वहां जो निर्णय लिया कि इनको कैद कर लिया, कि इनको मारेंगे, पीटेंगे, इनकी गर्दन काटेंगे, जो पंच पटेलों ने वो निर्णय लिया। सुनो, पंच पटेलों, आप सुनिए मेरी बात, पंच पटेलों ने, सुनो मेरी बात, पंच पटेलों ने यह निर्णय लिया, तो पंच पटेलों का आपका निर्णय भी गलत है। आपने जो, अगर वो ऐसी ही बातें थी तो आप पुलिस प्रशासन को फोन करते, 11-11 लाख रुपए का आपने दंड किया, वो भी गलत है। हाँ, अब यथास्थान आपका समय पूरा हो चुका है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले से खड़ा हूँ। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, सभी पंच ये ध्यान रखें कि अल्प समय में ही अपने विचार प्रकट करें। सिर्फ 2 मिनट का समय मंच की तरफ से हर पंच के लिए अपने विचार स्पष्ट करने के लिए। पंचों सीमित तरीके से बात करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब जो बात जहाँ जगह पे चल रही है उसी जगह पे लाइए, सेंटेंस मत बदलिए, बिल्कुल सेंटेंस। आप सेंटेंस बदलने के लिए खड़े हो जाओ। 1 लाख आदमी है इस पंडाल में, कब तक बोलते रहेंगे? आगे मत बढ़ाओ पंचों, आगे मत बढ़ाओ। कोई भी पंच उस बिचौलिया को बुलाओ, है तो, और दिए तो जवाब दो। अरे वो है तो बता, मिश्री लाल जी बोले। अरे है तो बुलवाओ, नहीं होगा तो कौन हेर के लाएगा उसको साहब, वो ना जीवन
जी स्पष्ट करें ने किसकी गलती है। केशव शेखपुरा, कोई मत बोलो। केशव शेखपुरा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सर, आ गया। हाँ, ये हुकम चौधरी मंडावरा सपोर्टरा, कृपया बोलने से पहले पंच महानुभाव अपना परिचय दे, नाम बोले। ठीक है सम्मानीय अध्यक्ष साहब, हेलो, एक मिनट सुन लीजिए सारे लोग। देखिए, हर कोई आदमी अपने अपने विचार व्यक्त करेगा, ऐसे काम चलेगा नहीं। जो लोग वहां पर थे, घटना जहां हुई, जो लोग वहां पर थे, उनसे बयान लीजिए, उनसे बात करोगे तो पता चलेगा। मैं दिल्ली में बैठ के कुछ भी अंदाजा लगाता रहूं, उसका फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग वहां थे, उनमें अगर उपस्थित हैं, वो उपस्थित है तो उनको बुलाया जाए और उनके बयान लिए जाए, तब तक पता चलेगा। केशव जी बात है, केशव जी बोले। केशव जी शेखपुरा। आदरणीय किरुवाड़ा अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा से मेरा निवेदन है, मेरे को दास समझ के कोई मेरे से गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं आपको ये जो घटना घटी थी रोसी में, इसके बारे में मेरे को कोई पता नहीं था। मेरे को महसुआ पंच ने फोन किया कि आप रोसी आइए, रोसी में इस तरीके की वारदात हुई है। मैं पंचा 1:30-2 बजे के लमसम वहां पहुंचा। मेरे से पूर्व में कुछ मतलब ये करीरी के सरपंच साहब, खेड़ी के सरपंच साहब पे माई विराजमान पाए मेरे को जाजिम पे। उसके 10, 15, 20 मिनट बाद में करीरी का पंच वहां पहुंच गया और सारे पंच एकत्रित हो गए। पंचों सबसे पहले रोसी पंच से बयान लिए। रोसी पंच ने अपनी व्यथा बताई। उसकी व्यथा पूरी होने के बाद में ब्रह्माज वाले जो बिचौंदिया था उसके बयान लिए। पंचों बिचौंदिया के बयान पूरे होने के बाद में बिचौंदिया बैठा, उसको पुनः दोबारा खड़ा किया गया और इससे ये खुली सदन में ये पूछा गया था कि आप संबंध करके आप ले गए हो, धोती ओढ़ के रोसी से आप ले गए हो, आप ये बताएं कि इसमें दोषी करीरी पक्ष है या रोसी पक्ष है। तो पंचों उस बिचौंदिया ने करीबी पक्ष को दोषी करार दे दिया, इसलिए पंच वहां भ्रमित हो गया। उन्हें मतलब ये पटलों की वातावरण चालू हुई, नोक झोंक चालू हुई आपस में। उसके बाद में कमेटी का निर्णय कर दिया। 25 आदमी की कमेटी बनाई। जैसे ही कमेटी दूसरे मकान पे गई और वातावरण चालू हुई, पटलों की नोक झोंक चालू हुई। रात के 7 बज चुके थे, 7:30, 7 बजे का समय है। समय और जो वातावरण था, मैं करीब मतलब ये 50 लड़कों ने हमको घेर लिया। समय मां अनुकूल नहीं हुआ, परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, इसलिए पंच सही नतीजे पे नहीं पहुंचा। समाज गंगा से मैं निवेदन करता हूं, संच ने जो निर्णय लिया वो परिस्थिति बस हुआ। कुछ मतलब ये हमारे जो पंच हैं उनने जो सीटा कसी करी उसके हिसाब से ये निर्णय हुआ है पंचों। और मैं समाज गंगा से क्षमा चाहता हूं, हमसे ये भूल हुआ है, हम माफी चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो केशव जी ने बात बताई है, अरे भाई सुन लो, 1 मिनट, हेलो, मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुन लो। केशव जी ने जो बात बताई है किरवाड़ा ने, 1 मिनट साहब रुक जाओ, 1 मिनट। अरे चटे यार, ये झूठ बोल रहा है जी, की तो बताएंगे। कटो बंद दो, अरे क्या कैसे हो जाएंगे वैसे ही बोलो। केशव जी ने जो बात बताई है उनमें मैं वहां मौजूद था। बेटीवाड़ा के बयान ले लिए, बिचौलिया के बयान लिए, क्यों नहीं लिए इनने बेटे वाले के बयान? हमारे बीच में बेटा वाला आ बैठा, मेरा साला का बच्चा है, तो केशव ने क्या बोली कि दोषी को तुमने क्यों बैठाया बीच में? करीरी वाला बाबूलाल मेरे पास आके बैठा, हम उनसे पूछ रहे थे
ये सभी पंचों की सहमत थी, इसलिए इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखिए पंचों, इसमें मुख्य दोषी तो दो व्यक्ति हैं, उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। समाज उनके ही पीछे फैसला कर सकता है। और अभी कोई जानकारी देखो, लड़के की तरफ से भी उसमें लड़के की भी तरफ से था और लड़की की भी तरफ से उसी ब्रह्मबाज के थे, दो व्यक्ति थे। एक भरतलाल तो था लड़की वाले की तरफ से और श्रीमन था लड़की वाले की तरफ से। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जब तक भरतलाल और श्रीमन नहीं आएंगे, नहीं उपस्थित होंगे, तब तक आप कोरे भाषण करते रहिए। आपको कोई पता ही नहीं है, न लड़की वाले को पता है हमने कैसे तय किया है, न लड़के वाले को पता है। तय तो उन दोनों ने किया, भरतलाल ने और श्रीमन ने। इनको तो वैसे ही फुटबॉल बढ़ाया, लड़की वाले को और लड़के वाले को। ये पक्का है, जब तक दोनों मुलजिम नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच सरदारों, हमारे जितने महानुभाव शिरोमणि जितेक जात गंगा के बेटे हैं, ध्यान से सुने। थोड़ा सा फूटा टूटा शब्द बोलता हूँ। ऐसा है कि बोलने के शौकीन बहुत, फैसले के नजदीक कोई नहीं जाता है, बात को नहीं बताता है कि बात हम क्या खेनी है। ऐसा है, देखो ये जलसा क्यों इकट्ठा हुआ है, रोसी की गलती है, फिर पंचन की गलती है, जिसने दंड किया है। पहले बेइज्जती करी, फिर दोबारा दंड किया, डबल गलती। पंच सरदारों, ऊंचे हाथ पे तो डबल गलती। तो ये लोग क्या करते हैं कि बोदाई को राम मारे, बोदाई को लगे जाडो, और बोदाई को पंच मारे कर बीच में ठाडो। बोदाई तो उठाए सबकी, मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप टोक दो मुझे, मैं दंड का भागी हो जाऊं। लेकिन ये क्या है, ये शौकीन लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ मेरा ना हो जाएगा, क्या बोलने से ना होगा, फैसला कर लेना हो जाएगा। क्या आप फैसला कर कौन सो करे। तो पंच सरदारों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, फैसला वही करेगा जो पंचायत की न्याय रीति जानता होगा, और जो पंचायत का कहीं उसने देखा ही नहीं, घर में लुगाई माने नहीं, पंचन माजा फैसला करवा है। तो पंचों, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि और बोलो ना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब दो ऐसे व्यक्ति आपके बीच में आ रहे हैं, आपको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। बिचौलिया जब तक आ रहा है, आज की इस सभा के उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय हरि पटेल महेशुआ, वो वहां की वस्तु स्थिति आपको बताएंगे। इसके बाद में जो रिश्तेदार लड़के का मामा गया था, वो आपको एक एक आदमी का नाम बताएगा, किसकी मौजूदगी में दाढ़ी मूछ काटे, किसकी मौजूदगी में रात को 10 बजे पहुंचे, किसकी मौजूदगी में सारी चीजें हुई, तो वो बताएंगे। सबसे पहले हरि पटेल महेशुआ बोलेगा। आप प्लीज बैठिए थोड़ा सा। पंचो मेरा हाथ है, अपना पर्चा जरूर दे पंचो, पर्चा देके समाज गंगा में कभी झूठ को बोलूंगा, मतलब कारण एक होगा, जैसे आखिरी में कमेटी बनी ने, बात टाइम पे कमेटी को नेमिया होता है, और कमेटी के सामने बटावादी कौन आता है, तो हम बीच में गया, 20 आदमी 7 आदमी करीरी का, गोपालपुरा का, खेड़ी का था माला रे, तो हमारे वोट पर 2 आदमी होगा, 2 आदमी होगा, तो मैं समझ यह होगी, मैं जाहिर में भी आप सुझाव दो। जब मैंने आखा भाई एक आदमी पे 2 दंड कौन हुए, दंड तो विशाल रोशिका ने दे दियो। जब कैमरा का नहीं खाई भैया को माला फहरा दे, हर राजपाल ने कैमरा जापान माला फहरा दे, बढ़िया भाई। अब साहब दोबारा बोलियो, बोले क्या लाख को दंड कर दो। अरे मैं ढोल की सितानी में खींचो, जो ढोल की फूटे, जब दुनिया नाव धरेगी, बेचारा मुंडन होगो मान जा। बोले बंगाल में तो पंचायत हूँ, वो राम के राजपाल दोनों बोले पंचायत बंगाल में थे। फिर सिमंचा होगी पटेलो, ये बेचार पृथ्वीराज केशव का करें, मतलब माँ वोट पास हमारा 2 आदमी होगा, और रोसी बिल की लय में बोले दोनों की में, तो हमारी पिटवाई समस्या होगी। सीधी सट बात है, पंचायत में झूठ करते को बोल रहा बिल्कुल में। फिर बाद में ये है बेचारा 5 तो करीरी का बाबूलाल सरपंच, अमर सिंह सरपंच और पूरन सरपंच है, और 2 पटेला, ये 5 जना है। एक खेड़ी को प्रहलाद पटेल, एक गोपालपुरा को रामदयाल साहब। मेरो पेश होगा जब लास्ट में 11 लाख फैसला इमरजेंसी में करना पड़े उनको। जब कर दिया जब वे बोले, फिर वो जो पैसा यहाँ मंगाओ, अभी पैसा मंगाओ, गाड़ी खाना पैसा मंगाओ। जब मैंने की करीरी गांव सरको गांव इंडिया में कोने
हम पटन जात में मंगाड़ो मोमर सिंह सरपंच पैसे कब दे देगा बस आप 10 दिन में तेरा 10 दिन यहाँ मेरा पेच गयो 500 मेरा 15 दिन तो वहां सुन लेकर आना 500 हमने ईमानदार सुन लेकर आना है और हमारे राम ने जानी सीधी सत्य बात है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ताली ना बजाएं। 1 मिनट भाई साहब प्लीज 1 मिनट। अब आपके बीच में जो लड़के का मामा है लखनलाल जी निवासी आखाड़ा 2 मिनट आप उसको सुने। कौन कौन पंचों की मौजूदगी में क्या क्या वार्तालाप हुआ 2 मिनट शांति का दान दें। ईमानदारी से बोल दिया ना नाम लखनलाल सर प्लीज। सर अभी जो इन्होंने इन पटेल साहब ने बोला है ना आप लिख लीजिए कि इनके ऊपर दबाव था। इसको लिखें आप इसको लिखें जो अभी पटेल साहब बोल के गए कि हमारे ऊपर दबाव था। नहीं तो निर्णय कैसे करोगे जब तक वहाँ लोग जो थे उनको पता है हमको तो पता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी बयान देके गए हैं कि इनके ऊपर पटेलों को ऊपर जान का खतरा हो गया था तो ये इसको लिखें तब जाके निर्णय निकलेगा। आप लिखिए और अब आप सभापति महोदय जी से निवेदन करता हूं कि जो कोई गलती हो मैं अनजाने में निकल जाती है। हाँ मेरा नाम लखनलाल मीणा ग्राम आखावाड़ा तहसील टोडा भीम जिला करौली है। मैं बच्चे का मामा हूँ। छोटा मेरा बड़ा भी भाई साथ गया था और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जब हम कमरे में बंद कर दिए और हमको मार कूट लगाई और चाहे से ही अनसेंट बोलते और फिर पेमराज महसुआ वाले उनने ये बोला इनके साथ कितने आदमी आए हैं जब 8-10 आदमी यहाँ रोक लिए गए हैं तो इनको सबको यहाँ लाओ हमारे पास और इनके नाक कान काट लो। इनको बाल तो काट लिए लेकिन इनके नाक कानों को काट लो। ये जाने आने में कभी नहीं जाएंगे कहीं ऐसी समाज की बेइज्जती नहीं करवाएंगे। ऐसे बोल के हम शांत रहिए बस मैं इतना ही कहूँ। ये बयान आप नोट कर लीजिए साहब। अब उसके बाद जो व्यक्ति वहां पर घटना स्थल पर थे उनमें जो भी कोई वहां हो वो बोल सकता है। जो घटना आप थे क्या? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय सारी बातें सुनने के बाद में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा। थैंक यू धन्यवाद माननीय। 1 सेकंड भाई साहब अरे 1 सेकंड। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा तहसील नांदोती गढ़खेड़ा पंचायत। आपका परिचय बताओ साहब। मैं पत्तीलाल मीणा तहसील नांदोती गढ़खेड़ा पंचायत गांव खोइली। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारी बात सुनने से बाद में दोनों पक्ष जो अभी न्याय है उनको पहले बुलाया जाए उनको टाइम दिया जाए घंटा 2 घंटा 3 घंटा उसके बाद में जो भी करना है उनके बाद में किया जाए। उनको बात किया जाए घंटा 2 घंटा किया। हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी मैं मेरे समाज के जितने प्रबुद्ध पंच पटेल आए हुए हैं और हमारी जो समाज गंगा आज इस प्रांगण में इकट्ठित हुई है उसके लिए मैं सबसे पहले नमन करता हूं और माननीय मैं अपने विचार 2 शब्द में कहना चाहता हूं। ऐसे कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग और बड़े बुद्धिजीवी ये कहते आए हैं कि किसी कार्य को सफल करने के लिए हमको धैर्य और शांति की जरूरत होती है। इसलिए मेरा सभी पंचों से ये निवेदन है करबद्ध निवेदन है कि पंचों कोई भी भाई आक्रोश में आके अपना शब्द उच्चारण नहीं करे और इस सभा के अंदर जो शब्द बोलने लायक होते हैं उन्हीं शब्दों का मंथन करके बोलना चाहिए। जो हमारे अभी बयान हुए हैं वो सारे बयान हो चुके और अभी हमारे एक पंच महोदय ने निवेदन किया था कि हमारा जो बिचौलिया है उसके और बयान हो जाए उसके बाद में ही निर्णय पर पहुंचे। जबकि न कि जो सारा वृत्तांत आप सुनते आ रहे हैं सारे लोगों के बयान सुन रहे हैं और एक पंच ने जो बयान दे दिया वो सारे ही पंचों का मान हो गया। 15 अगर आप बार में पूछोगे तो कितना टाइम लगेगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि बड़े शांति का दान देते हुए और इस महापंचायत को आज ऐसा सार्थक बनाएं, ऐसा न्याय और निर्णय दिया जाए जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ये संकेत मिले कि मीणा समाज में एक ऐसी एकता है इसका संकेत पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए। इसलिए पंचों मेरे अगर कोई 2 शब्द में गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं और पुनः शांति का दान देकर इस महापंचायत को सार्थक बनाएं।
हेलो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मीडिया साहब 1 मिनट देखिए। वक्ताओं से निवेदन है बंधुओं, बहुत सारे वक्ता हैं और पंचायत को उसी जगह पर लाएं जहां पर इसकी आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष साहब, देखिए बंधुओं, जो ब्रह्मबाज के बिचौलिया हैं उनके बयान होने हैं सदन के बीच में, और बेटी पक्ष यदि है तो वो भी यहाँ आए। वक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, उनके श्री चरणों में बोलने का कोई ओड़ नहीं है, कोई छेव नहीं है, कितना भी बोलते जाओ, लेकिन जिस बिंदु पर और सदन रुका हुआ है उसी बिंदु से इसको आगे बढ़ाएं जहां पर ये रुका हुआ है। बिचौलिया को बुलाएं और उनके बयान दर्ज करवाए जाएं। सभी से निवेदन है, सभी वक्ताओं के श्री चरणों में निवेदन है, कृपया पंचायत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि देखो, इस पंचायत को आप लोग सटीक निर्णय पर एक ही लाइन में चलने दें। जब आपकी मूंछ कटने की बात आई तो बात यह भी करनी है कि वहां मौजूद पटेल कौन थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने वो मूंछ काटी थी। और कुल मिला के बात मेरा कहने का मतलब यह है कि इधर उधर सारे लोग ज्ञानी हैं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि वहां पंच पटेल और मूंछ काटने वाले कौन कौन थे, उनका सबका तुरंत निर्णय करके और अध्यक्ष महोदय, रामकिशोर मीणा, दौसा जिला, ग्राम पोस्ट पापड़दा। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं कि 17 लोग दिए गए, 50 वहां के पटेल, इन्हीं के बयानों पे आपको पंचायत करनी है या पूरे पक्ष को एक साथ बयान करवाने हैं आपको? रोसी के लोग यहाँ जाएंगे तो क्या अपनी भी मूंछ काट लेंगे? वो आपको इतना भी पता नहीं है कि 12 बजते आए, अभी तक रोसी के परिवार से कोई पक्षियां नहीं आया है, दोनों बचौले यहाँ नहीं आए। हाई कोर्ट से हम पैदल चल के यहाँ आ सकते हैं, आपके रोसी के बंदे यहाँ नहीं आ सकते? क्या हम समाज से बड़े हैं वो लोग? बड़े हैं वो लोग? 2 बचौले अभी तक यहाँ नहीं आए, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कितने दिन पहले आपने इसका ऐलान कर दिया था कि 27 तारीख को हमारी सभा है। क्या बचौलिया गांव छोड़ के भाग गए? रोसी के इतने ताकतवर है कि समाज की मांग करने के बाद भी वो पंचायत में नहीं आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी पे बातचीत की जाए कि सबसे पहले उन पक्षों को बुलाया जाए यहाँ पे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरी निवेदन है 2 मिनट का रहता हूं। अध्यक्ष महोदय, पंचायतीन पदाधिकारी एवं समाज के सम्माननीय बंधु, मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने कृपया। पर्चे तो दो पहले सर, पर्चे दो आपका पहले, पर्चे को मैं नाम भरोसी मीणा, छोटी उदयी, गंगापुर सिटी। बंधुओं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आप शांति का ध्यान दें और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखो, लंबे चौड़े भाषण से तो कोई तात्पर्य है नहीं। यहाँ पर जो है, जो सबसे बड़ी बात है, जो कमेटी बनाई थी जिसने दंड किया था, उनकी 2 टोली बनाए और एक बिचौलिए को बुलवाया जाए और एक टोली जो है रोसी वाले को बुलाई जाए। इन्होंने किया सारा, जो इनको जो है 2 टोली बना करके और इनको भेजा जाए और यहाँ बुला करके ही कार्रवाई आगे बढ़ी जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में निवेदन है, तमाम वक्ताओं का बयान सुनने के बाद में ऐसा मानना है कि 2 गाड़ी में पंच बैठेंगे, उसमें करीरी के भी जाएंगे, आसपास के भी जाएंगे, ब्रह्मबाज पहुंचे और 2 गाड़ी के ही रोसी जा सकते हैं यदि आपकी इजाजत हो तो। नहीं मना कर रहे पंच, इसका मतलब नियम विरुद्ध बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप बताएं लखनलाल जी, कौन कौन क्या वार्तालाप हुआ था, बताइए, किनकी मौत है? हाँ जी, सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन करना कि रोसी के हरिराम पटेल, उनने ये कहा हमसे कि मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो दुनिया मुझे जाने और मैं आपको जानूं।
हाँ, उनने कतरनी लेकर के, कैंची लेकर के, और एक नीरज नाम का लड़का था, और प्रेमराज मेसवा वाला वहीं कुर्सी पे बैठा था, और हम उनके नाम जाने। पृथ्वी, एक रोसी का पृथ्वी पटेल है, वो भी था उसमें वहां बैठने में, जब हरराम पटेल ने उनके बाल काटे गए। और फिर हमसे भी बोली कि ये कितने आदमी आए, उनके सबन के लिए नाक कान काट लो उनको। और नीरज रोसी है, नहीं प्रेमराज प्रेमराज है, तो प्रेमराज। अरे नहीं, हम कोई नहीं, हम उस टाइम थे, उस टाइम यही बात। हाँ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिन्होंने सिर के बाल मुंडे या मूंछ काटी वो भी बता दिया है हमारे अखाड़ा वाले ने। अब सुने, उनको भी बुलवाया जाएगा। अब मामला है ये दो गांवों के बीच दो बच्चे और बच्चे के रिश्ते का। सुनो, इसमें दो बिचौलिए हैं, दो ही बिचौलिए हैं, और इस प्रकरण में दो ही फैसले हो चुके हैं। सदमा ध्यान देने की बात है कि जब उन्होंने दंडित कर दिया, सिर के बाल मूंड लिए, मुंह से काट लिया, फिर ये हमारी कमेटी गई, चारों तरफ के बड़े बड़े पंच दिग्गज गए। इन्होंने फिर क्यों फैसले, क्या सोच लिया इन्होंने? ये तो समझा बुझा करके उनको भेजते हुए जाने दो। इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया? अरे दुर्योधन की सभा में भगवान कृष्ण भी गए थे समझाने, पर वो ये तो नहीं करके आए कि पांडवों को हत्या कर दे, पांडवों की। ये नहीं हुआ था। और ये भी देखा हमने कि बच्चे वाले ने मूंछ काटी है कहां? द्वापर में श्री कृष्ण ने इसकी रुकम की, यहां बच्ची वाला काट रहा है। उल्टा न्याय हो रहा है। ये दो फैसले कैसे देखेंगे? मैं कमेटी वालों से पूछना चाहूंगा कि आपने दो निर्णय क्यों दिए? परम सम्मानीय पंच, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पंच की तरफ से बोल रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के निवेदन। सेक्रेटरी साहब, पंच भाई साहब, मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ से बोल रहा हूं। 1 मिनट बाद में 2 मिनट ले लेना। मेरी अर्जी यह है पूरे वक्ता सर्व समाज के, सदन के, बार बार बिचौलिया बेटी पक्ष सदन अनुरोध कर रहा है मंच की तरफ से कि जिस क्षेत्र के जो है बेटी पक्ष या बिचौलिया, उस क्षेत्र के पंचों को अगर आपको आवश्यकता है तो उनको जिम्मेदारी दीजिए। जिम्मेदारी से पहले आप संपर्क फोन से कीजिए पार्टी से। ये मंच का आदेश है आपके लिए, मेरी अर्ज है। दूसरी मेरी अर्ज है भाइयों, जो भी सेवक है पानी के, बिजली को ये जो पूरी पब्लिक है पानी की मांग कर रही है, इनको पानी पिलाया जाए। पंचों, अब बोलिए आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि ये मनीराम भाई ने बताया कि करीरी भेजो, बिचौलिया ले ले, करीरी 2 बार गाड़ी ले लेके हो आई, खूब हाथ जोड़ प्रार्थना कराई। बेटी वाला बुलाओ तो जिसमें पंच शामिल है, पृथ्वी बगड़ाई, केशव किरवाड़ा, इनको भेजा जाए उनको बेटी वाला को लेने के लिए। पहला फैसला में शामिल है। देखो पंचो, पहले सुनो बात है, फिर समझो और उसके बाद में आगे बढ़ाओ। मेरी अर्ज है, मैंने जिस क्षेत्र का वो बिचौलिया है, उस क्षेत्र के पंचों की बात कही है, नहीं कि मैंने करीरी गांव की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 5 गांवों के 30-40 साल के कार्यकर्ताओं के चरणों में निवेदन है कि वहां पर व्यवस्था संभालें। आपसे प्रार्थना है पानी की वहां पर व्यवस्था देखें। और सदन से हमारा निवेदन है, 2:30 बज चुके हैं, आप पंचायत को निर्णय की ओर बढ़ाएं। आदरणीय मान सिंह पहलवान जी। भाई मैं अभिषेक सरपंच, अरे निवेदन, एक मिनट रुको यार, हम हमारी सुनो। भाई साहब, सभी पंच पटेलों से निवेदन है, आपका परिचय दो। मैं अभिषेक मीणा, सरपंच बामनवास ग्राम पंचायत सफीपुरा। ये तमाम मौजूद जो जनसंख्या बैठी है, पंच सरदार बैठे हैं, इनको सब पता है कि मामला क्या था और क्या नहीं था। इनको हर कोई बेटे बेटी इनको छोड़ो, ऐसी क्या नौबत आ गई जो रोसी वालों ने करीरी वालों की मूंछ काट ली, बाल काट लिए और उनके ऊपर दंड दर दिया। ऐसी क्या नौबत थी? आजकल तो फेरे खाने के बाद भी छोड़ देते हैं। अगर लड़की के
इनके नहीं बैठा या उनके नहीं बैठा तो इनको सह सम्मान विदा कर देते, जाओ भाई कोई बात नहीं है। लेकिन मूंछ की मूंछ काटी और उसको सोशल मीडिया पे लाइव किया। अरे तुमको दंड देना तो घर में बैठ के दे लेते, जो भी करते, ये भी आ जाते, तुम भी। ये इतना महाभारत तो नहीं होता। उस मुद्दे पे जाओ कि कौन तो वो मूंछ काटने वाले थे और कौन वो 11 लाख 21 लाख का दंड धरने वाले थे, उनको यहाँ बुलाओ। कौन वो राजपाल कैमरा था जिसमें बिचौलिया गए, जिनको बुलाओ। बयान ले लेंगे। मान सिंह पहलवान उलूपरा बयान लेने दो बिचौलिया को। सुनो, बैठो साहब, बैठो साहब, बैठो। माननीय सभापति महोदय, इस मीणा समाज में महाकुंभ में पधारे हुए समाज के कर्णधार पंचों, बाबा भैरू बाबा, आपके सबके चरणों में शीश झुकाकर सबके लिए राम राम करता हूं। सभी राम राम स्वीकार करें। देखो, हमारे बीच में बिचौलिया महोदय आ चुके हैं, पंचों के बयान भी ले लिए, पीड़ित परिवार के बयान भी ले लिए, और कुछ भाई, कुछ पंच, सुनने की बात है, थोड़ी आवाज शांत करें। कुछ भाई इस मोड़ को अलग घुमाना चाहते हैं। इस समाज में पीड़ित परिवार ने अपील की है और अपील समाज ने स्वीकार की है। अब इनके बयानात लेने के बाद, बयान सुनने के बाद बिचौलिया भी हमारे बीच में आ गया और मेरा सदन से और सभी पंचों से निवेदन है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए। जैसे भगवान राम ने, जब समुद्र ने लंका जाने के लिए जगह नहीं दी थी, तो भगवान राम को आकाशवाणी हुई कि बिने ने माने जड़र जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको बिन भय बिन हुए न प्रीत। जब तक ये समाज भय नहीं दिखाएगा, जब तक रोजीना के अपराध होंगे, रोजीना की समाज की छोरियां छूटेंगी, रोजीना फैसला होंगे, ऐसे ही दाढ़ी मूंछ कटेंगे। इसलिए मेरा इस समाज से निवेदन है कि कठोर से कठोर इनके खिलाफ निर्णय लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे बीच में अपील की है और मुंसिफ कोर्ट से फाइल डीजे कोर्ट में, हाई कोर्ट में आ चुकी है। इसलिए हाई कोर्ट निर्णय करेगा, इसलिए कोई बात का विचार करने की जरूरत नहीं है। और पंचों से निवेदन है कि पंचायत को सुचारू रूप से आगे बढ़ाओ और इसलिए और फैसला की तरफ बढ़ो। बोलो बाबा भैरू बाबा की जय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में निवेदन है, जिनकी बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो आदरणीय बिचौलिया जी श्रीमन पटेल निवासी ब्रह्मबाज आपके बीच में हाजिर हैं। आप सभी की इजाजत हो अध्यक्ष महोदय की, तो उनका बयान लिया जाए। आदरणीय बिचौलिया जी। जनता पनवेश्वरी जनता पनवेश्वरी मेरी समाज मैं बोलूंगा जे भगवान साक्षी है, सत्य बोलूंगा। झूठ कतई नहीं बोलूंगा। या भगवान आप गंगा हो, पंच परमेश्वर हो, मैं जे मेरे सामने हकीकत हुई है वही ये बोलूंगा।
आज रौसी गांव का हमारे गांव में 2 महीना पहला बच्चा देखने गए थे। हाँ, तो फिर साहब वो बात हमने भी सुनी और वह रौसी गांव का जे वो आए, उनसे पीछे हमारे गांव का जे दोस्त बन रहा, हमारे गांव का दोस्त बन रहा है वो भरतलाल मीणा। तो उसने पूछा, उनने पूछा साहब श्रीमान भाई कोई छोरो है का? मैंने की पंचो मेरी बुआ को पोतो करीरी में स्टेशन मास्टर हुए। फिर भाई तो उनसे बात करवाओ। मैंने साहब पंचो बुआ का छोरा बाबूलाल, उनसे बात करी। फोन पे हो रही है पटेलो, फोन से बात हुई। बाबू भाई से पूछा, बस बाबू भाई आप शादी करोगा? बाबू बोला पंचो भाई शादी में भाई ऐस जरूर करो। फिर आगे पंचो आगे बात ये है, बाबू भाई से मैंने पूछा भाई आपका नाता बताओ। तो बाबू भाई ने नाता बताया। तो नाता कौन लेगा साहब पंचो? नता नहीं लगने के कारण फिर मैंने बिचौलिया से पूछा भाई नता खोलेगा? तो भाई अब यह पूछ बाबू भाई की डिमांड क्या है? तो बाबू ने बोला मेरा बाबा घसींडा, उनका शादी 18 लाख रुपया और गाड़ी जेवर और सामान ये हुई है भाई। तो या सो शादी ऊपर होनी चाहिए। पंचो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं पढ़ा लिखा तो ज्यादा हूं नहीं, थोड़ा सा मेहरबानी करें। सभा परमेश्वरी कछु मैं भूल जाऊं थोड़ा बहुत तो बाकी क्षमा करें पंचो। हाँ महाराज सांची सांची घूंगो, सांची सांची। आगे साहब आगे बात बढ़ती है पंचो, आगे बात बढ़ गई। भाई बाबू ये बेटी वाला रौसी वाला और ये भरतलाल ये दोनों दोस्त हैं और ये तेरी बात में आग्रह हो रहा है भाई हम तेरी शादी कर देगा। तो फिर बाबू बोला तो भाई बता और बात। वो भाई और बात तो अभी नुखेरो है भाई, छोरिए देख ले बाबू, छोरिए देख ले साहब। 1 दिन होगा 2 दिन होगा, फिर बाबू ने की बोलो भाई ये मसला कब तक चलेगा, कैसा का बात रहे हो बाको? मुझको भाई वो तो नोखेरो है मासू बात यार ये बच्ची देख ले। फिर साहब मैंने की भाई बच्ची देखे तो बेटा वालों देखे, 13 बच्चों स्टेशन मास्टर हुए, मेरा मतलब मैं बच्ची का देखूं? बोले भाई तू देख ले, तू मेरो बड़ो भाई है, ऐसे बाबूलाल जी बोलिया। फिर साहब मैंने की भाई बाबू मैं ऐसे तेरी बात को मानूं, तेरी घरवाली है तो उनसे पूछें असलियत की का सलाह है। तो साहब वो घरवाली ने बोलो मेरो बड़ो भाई है, मैं ऐसे बात कौन करूं? तो मैंने की पंचो मेरे भी घरवाली मेहरनी है, तू भी भाई मेहरन की है, तो कोई बात कौन बोले तो बोलवा कोई सुकच कौन बोल, तू या बाराम बता। तो वाने भी साहब यही कही भाई आप ही बच्ची को देखाओ। फिर पंचो वाने मैंने बार बार कही भाई बच्ची है आप ही देखो, आपका बच्चा है, मेरा कोई बच्चा कौन है, मेरा बच्चा बेरोजगार है, मैं आपके बच्चे कैसे देखूं? आज तो खुद छोरा छोरी देखें, आप देखो आपके बच्चे।
पंचो खूब दोहराई ये बात, 2-2 3 बार हुई, 4 दिन हो जाए। फिर साहब आगे बात फिर देखा बाकी आई जब वान की लोग है भाई तो बस डिसीजन दे रहा है ये तो। फिर साहब वही सुन ने खेत हरी झंडी बता दी, बोले भाई तू ही देखा। तो मैं साहब इनसे पूरी बात इन्हें बता दी, तो मैं रोसी गांव चले जाता हूँ। फिर साहब वहां पहुंचो तो वहां जाते ही मैंने खाट बाट बिछा रखी, रोसी वाला ने गदला बिछा रखा। और साहब चाय बच्ची चाय ले रही बच्ची। तो साहब उनने वो साइड वो दुपट्टा हाजे साइड में कर रहे क्या पंचो। मैं एक 60 साल का आदमी उस बच्ची का दुपट्टा उगाड़ने नहीं लायक। मुंह पे दूसरा किसी की बच्ची का दुपट्टा नहीं, मैं बुजुर्ग है। फिर साहब बच्ची देख ली, मुंह को कोई लंगड़ी नजर नहीं आई, ने कोई हाथन सु टोटी नजर आई। लंबी बच्ची करीब 5 फुट कछु इंच लंबाई दिखी मुकुआ की। तो पंचो न्याते के बाद पहुंचे है। फिर साहब वो बेटी वाला बोले आजू, बोलो भाई तू ब्रह्मबाज को छोरो करीरी को। वो पंचो बात तो ऐसा ही है, मेरे ऊपर खेदा दियो मैं उनने, तो वह के कारण मैं यहाँ आगो। फिर साहब वाने दोहरा दी बात रोसी का ने असे और तू बात कर ले। तो पंचो मैं माँ से बेटी वाला के से उठे और करीब भैरो बाबा के इतने दूर एक सिरसू का खेत का डोड़ा में वहां जा मैंने साहब करीरी फोन लगा दिया, करीरी को फोन लगा दिया पंचो। और करीरी वाले बाबूलाल जी बोला, मैंने फोन लगाया जब खे भाई किसा फोन करो, मैंने की भाई ईसा करो। अब मैं या बेटी वाला के बाण हूर, मैंने बेटी देखिए पर ये दोनों साइड को दुपट्टो लटका रखे भाई बाबू वो पे तो उगाड़ो कौन जाए। और यही बात पटेलो हुई है। फिर ओजू भैया की घरवाड़ी सु भी फोन करिए यहाँ भाई उनसा आप भी बतावे ये बात को। जब इनने नुकी है भाई मारी बोड़ी सु तो हरी झंडी है, तू यार पक्को रिश्ता है करया, हम सकरात पीछे को वो दे भर देगा। ये पंचों यहाँ तक चली है बात। रिश्ता मोको काय कसु अब हम खेरा भाई पक्को खरियाओ तो मैं अब बच्ची को कछु दूं किसा भाई यार बताओ। बोलो भाई कछु ही दिया तेरे से 100-500 रुपया कछु भी दिया, तो मैं बच्ची को कछु साहब बाजे का दे दिया। उनने साहब मेरो दस्तूर कर दियो, मोको दे दिया कछु मैंने नहीं। अब पंचो माँ से फेरे मैं माँ से चल देता हूँ साहब सुबह, मां रोक दिया, टाइम लेट होगा करीब 7 बजेगा। तो फिर उस भाई रोक यार सुबह आया पंचो मास, सुबह आया तो साहब माँ फिर यहाँ आ जाए हमारे गांव में आगा हम। तो फिर उनको सुना दी भाई ऐसे ऐसे रस तो पक्को होगो भाई। अब साहब 2 दिन के बाद में बाबूलाल का नरेश भाई ने फोन किया जयपुर से, मैं पानी मोड़ रहा हूं पंचो। तो कह लो भाई बाबा वह बच्ची का फोटो है डायल, वह बच्ची का फोटो है डायल। तो मैंने की बेटा मुंह पे तो ये छोटो फोन है, बड़ो फोन मुंह पे है कोई, और बड़ा फोन है मैं चलावो भी को जानू। हाँ बोलो बाबा किसा भी करे वह का फोन फोटो भेज। फिर साहब मैंने वह जे बेटी वाला को दोस्त पढ़ रहे हो बासुखी में को भाई तू अब बेटी का फोटो भेजते, और वो नरेश भाई फोटो मांग रहे हो। अब पंचो वाने फिर हुई जवाब मैंने की दे दे तेरे गोड़ा फोटो है भाई। फिर वाने नुकी भाई मैं फोटो है कोई दू है वाने मना कर दिया है आ जगह। तो फिर साहब फिर बाबूलाल और इनसे बाकी बात यहाँ चालू हो जाए। अब पंचो आ गए हमें का इनने क्रिए डिसीजन का वो बतलाए उनसू वह खुद ने बात करी बेटी वाला का बिचूल आने रो बेटी वाला सु सलाह सरकार कर
तो पंचो मेरी बात तो यहाँ तक ये भाई फोटो तू दे दे, वन ने फोटो खोल दिया। तो फिर साहब आगे बात ये है, बाबू भाई जब ये 3 दिन को फिर गैप लेगी, ये 3 दिन को टाइम फिर लगो हम जब बाबू भाई ने फोन करो, बोलो भाई का बात हुई, मगो भाई बात ये हुई भाई, अब भी सोच ले, अब भी समझ ले खूब मेरो भाई, अब भी बच्ची देखवा चाहे तो मेरो भाई जार देखा खूब अब भी देख सके, मेरे ऊपर मत रहे हो भाई, वो बताओ दुपट्टो बच्ची को कौन पंचो बाबू ने और बाबू वटे में आवाज आ रही, बच्ची भी बाकी, और ये भगवान जाने नरेश तो माँ हो कौन पर वे दोनों जना, बच्ची की आवाज आ रही खुद बाबू की, जी नुखरी भाई ठीक है जे 3 दिन पीछे मोसू फिर बाबूलाल ने ये कही है भाई ठीक है, हमें सक्रांति पीछे बहुत भरेगा आप तो बोल देना, ये पंचो बात हुई। आगे और बढ़े बिचौलिया जी। पंचो आदरणीय शांति से, अरे पानी पी रहे हो, पानी पी रहे हैं, जल्दबाजी ना करें। पंचो नाड़ पंचन में कटे आया उजाड़ में, आप जे चावे जे करें, मैं सत्य पे सुन नहीं हटूंगा, ये भगवान साक्षी है, ये देख रहा है। अरे बोलो भाई बोलो। हाँ साहब, वो फोटो वाली बात तो हो ही नहीं, माँ मैंने बता दिया। अब वहां से आगे साहब बाबू भाई बोल रहा है भाई बेटी या बचोलिया से पूछ असे कन्या को मुहूर्त राखे है बाको गोद भर बाबू गोद भरवा तो जाएगा साहब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिचौलिया जी थोड़ा 2 कदम आगे बढ़े, क्या हुआ? करूं क्या सभी बैठे था, सभापति में श्री गंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हकीकत है यही बताऊंगा। आगे ये हो है भाई कब का मुहूर्त दे रहा है, जब मैंने की भाई 15 तारीख को तो हमारा एक भाई गोद भरवा जा रहा है हमारे गांव से, मेरो भाई तो व्यासु पीछे देख ले, तो फिर वो बेटी वाला ने कहा साहब के 17 तारीख को गोद भरवा, 17 तारीख को गोद भरवा आ जाए। तो साहब यहाँ से ये मैं तो ब्रह्मबाज हूँ, और ये भाई ने यहाँ से फोन किया बाबूलाल ने, भाई 17 तारीख को गोद भरेगा आपा, तो सामान लेके जे भी या कछु भाई पे पूछो जे लेगो, और कपड़ा लत्ता कछु भी लेगो होएगो जे या के पास में होएगो अपनी गए, और नांगड़ में साफ जार हमारा भेंट हुए हैं, नांगड़ एक घाटा नीचा का नांगड़। फिर पंचो वहां से चले जाते हैं, आगे बढ़ गए भाई बाबू भाई का छोटा भाई जे 2 से मकान बनाए वहां भैंस राखे, बाका नाम है भगत। तो वाने की मिलो भाई हम तो ये सामान लाए हैं, यानी मोकुआ गाड़ी में बताया, और कपड़ा वह दूसरी गाड़ी में दे रहे हैं। तो पंचो फिरे यहाँ से बढ़गा गांव में रोसी में पहुंचते हैं तो साहब गदड़ा बछड़ा पायल कान पे, और साहब आदमी बैठा, वहाँ का रिश्तेदार बैठा, और पंचो 10-20-30 रिश्तेदार वहाँ का माँ बैठा।
जिनमें मैं एक खूंजेला का डोकरा झाड़ू वो मैंने देखे, मेरी नान बड़ी खूंजेला की ही, तो मैंने वहां से बोला कि बाबा आपका गांव खूंजेला है, तो मेरी नान बड़ी ही खूंजेला की। और दो एक पटेल या को रोसी को जिसकी ससुराल करीरी में है, वो फूफा खैरा करीरी वाला से, वो भी हमारे पास में बैठा। तो साहब जायर पहुंचा तो उनने चाय पानी पाई और फिर हुक्का पाया। फिर साहब थोड़ी देर पीछे हलवा और पकौड़ी को, गाजर का और हलवा और पकौड़ी को नाश्ता आगो। हेलो, धैर्य से भाई, धैर्य से सुनो सब बातों को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कमर सिंह सरपंच नंगला मीना बोल रहा हूँ साहब। थोड़ा धैर्य रखें। जो आदमी कभी 10 आदमी में नहीं बोल सकता, वो लाखों में बोलता है, तो अपना बेसेंस खो लेता है। तो मेरा सभी समाज से आग्रह है कि धैर्य से सुने। 2 मिनट इसके ऊपर ज्यादा खर्च हो जाएंगे, लेकिन अपन को मुकाम तक पहुंचने को जगह मिलेगी, इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें साहब। पटेल कहाँ पहुंचो? कौन सी जगह पहुंचो साहब? हाँ, 4 नाश्ता के आगे बोलो आप। तो चलिए जी, बोलो आगे बोलो। हाँ साहब, पंचो जात गंगा परमेश्वरी, मतलब फिर गाजर का हलवा और पकोड़ा आ जाए साहब सामने। अच्छा, हमने सब भाई ने नाश्ता लिया। समाज आपका एक एक पल का इंतजार कर रहा है। आप हलवा नाश्तान को छोड़ के आगे की बातें बताएं, जिससे समाज एक एक सेकंड भारी हो रहा है। आप सही ढंग से बताएं, एक बात पर नहीं रोके। वह सीमित लेके ही होके तो जोरदार खातिरदारी हुई। अब आगे बढ़ जाओ। जोरदार खातिरदारी। फिर आगे पंचो, हमारे ये भाई करीरी वाला की बच्ची, ये सब मकान में जाती हैं और भीतर जाके तो ये बच्ची बोलती है या बोली साहब या बाबू की, हमें साहब एक जगह ही बैठा 10-20 आदमी, तो बच्ची भीतर से यार बोली, बोलो बाबा माँ तो छोरी कौन? मैंने की बेटा छोरी खा गई, छोरी की तो गोद भरवाए है, छोरी खा गई। अब पंचो आपको बिना देखे बिना अनजाना हूं बराबर आऊं या भगवान देखता होगा, भीतर फिर साहब छोरी बाबू उठाए एक अखाड़ा को मामों को ला रहे और भगत गए, और वो छोरी ये 4 दूसरा कमरा में बतलाए हैं चारू। फिर साहब वो चारू बतला रहे, उनने डिसीजन ही लिए, बोलो माँ तो छोरी को, फिर एक डोखरो माँ को, अरे मुको पटेल छोरी खाए हम गोद भरवाए हैं, छोरी ये बता। जवाने नुखिया साहब महावीर जी गई है, तो महावीर जी कब आएगी? हम तो यहाँ बैठे हैं गोद भरवा। जवाने नुखिया पंचो अरे आगी साहब, और काकी का बाड़ा में बैठी है, और ये हमारी छोरी ने करीरी वाड़ा की हमारी छोरी हैं, इनने एकदम वो छोरी छोटी वाली देख के वो बच्ची बड़ी वाली माँ नहीं आई पंचो, बड़ी वाली बच्ची वो माँ नहीं आई, छोटी बच्ची देख के इनने बेबंडर कर दिया। आप पंच सरदारो, आप बहुत भगवान माफक हो, मैं कतई झूठ नहीं बोलूंगा। मैं एक हूं मैं, आप भगवान बहुत बैठे हैं, मैं ये सरपंच झूठ करीरी वाला नहीं बोलूंगा, चाहे मेरी गर्दन कट जाए पर झूठ नहीं बोलूंगा। बोलो आप, तो बोलो। फिर साहब बच्ची उनने कौन बताई साहब इनको, बच्ची लायर कौन बताई, न्याय साहब में बंडर हो जाए तो एकदम सुसाब बबेरो रो पुकारा हुई गोद भरबो तो खाको, तो साहब आपस में भागने लग गया। रोसी गांव में से करीब 400-500 आदमी आ गए। तो साहब हमारा तो देखो पंचो खड़ान का ही आपस में पेशाब निकल गया। बस भाई का बनेगी रे परमात्मा ही का
खेल दियोते ने हमारी काम मुसीबत में पटक दिया। इसी हरकत हमारे सामने हुई है। ये पंचो एक खेत का डोड़ा में जाकर हम प्राण बचावे या भाई नरेश थोड़ो उखड़ो, ये ज्यादा उखड़ो मां। हमने बाबू का हाथ जोड़ दिया, ओ भाई बाबू तेरो बेटो स्टेशन मास्टर हुए। अरे भाया संसार में कलेक्टर IAS सबन का है, पर मेरो भाई थोड़ो सो मेरी हाथ जोड़ा की दौड़ान की राख दे, जे मेरी लाश बचा दे। नहीं का पतो ना भगवान का करावे, का साथ में ये बाबू ने पंचो मेरा हाथ जोड़ा कि कौन